नमस्कार दोस्तों। कथा मंथन में मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है गुरुजी, जिसके लेखक है शरत चंद्र। यह आज की बात नहीं है बल्कि बहुत दिन पहले की बात है, जब हम अपने गांव की एक पाठशाला के में एक ही क्लास में पढ़ते थे। उन दिनों उम्र हमारी 10-11 वर्ष की थी। मेरे मित्र एक लालू था। लालू के दिमाग में दुनिया भर की शरारतें भरी थीं। एक बार लालू ने अपनी माँ को रबड़ का सांप दिखाकर इस तरह डरा दिया कि उनके पैर में मोच आ गई, जिसकी वजह से उन्हें 7-8 दिनों तक लंगड़ाकर चलना पड़ा था। लालू की इस बदमाशी से चिढ़कर माँ ने कहा, इसके लिए मास्टर रखा दिया जाए। नित्य शाम को जब पढ़ने बैठेगा तब इसे बदमाशी करने का मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर लालू के पिताजी ने कहा, नहीं, मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था। मैं स्वयं अपने प्रयत्नों से दुख कष्ट झेलकर पढ़ लिख कर वकील बन पाया हूँ, और यही मेरी इच्छा है कि लालू भी मेरी तरह पढ़ लिख कर आदमी बने। जिस साल लालू क्लास की परीक्षा में फर्स्ट नहीं आएगा, उस वर्ष हम उसके लिए ट्यूटर रख देंगे। पिताजी के कारण लालू को मुक्ति तो मिल गई, लेकिन मन ही मन माँ पर उसे काफ़ी गुस्सा आया। लालू का ख्याल है कि मास्टर और पुलिस बराबर होते हैं। लालू के पिता धनीग्रस्त थे। कई साल हुए उन्होंने अपना पुराना मकान गिराकर पुनः नया 3 मंजिला मकान बनवाया था। मकान बन जाने के बाद से लालू की माँ नंद रानी की इच्छा थी कि गुरुजी इसी मकान में आकर झूठा गिरा दे, लेकिन वे अब काफ़ी बूढ़े थे। फरीदपुर से इतनी दूर इसके लिए आने को वो राजी नहीं थे। बहुत दिनों बाद जब इस बार मौका मिला तो गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी आए थे, तो वहाँ से उन्होंने नंद रानी को लिख भेजा कि यहाँ से वापस लौटते समय हम उसे आशीर्वाद देने उसके घर अवश्य जाएंगे। लालू की माँ आनंद की सीमा नहीं रही। वे गुरुजी के स्वागत की जोर शोर से तैयारी करने लगी। उनकी बहुत दिनों की मनोकामना जो पूरी होने वाली थी। इस नए मकान में उनके चरणों की धूली मिलेगी, घर पवित्र हो जाएगा। नीचे के बड़े कमरे से सामान हटाया गया। निवाड़ का पलंग गुरुवर के सोने के लिए बनवाया गया। इसी कमरे में उनके लिए पूजा की जगह भी बना दी गई, क्योंकि उन्हें 3 मंजिले पर स्थित पूजा घर में आने जाने में तकलीफ होगी। बहुत दिनों बाद गुरुदेव स्मृति रतन आ गए, लेकिन बड़े कुसमय आए। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा था और तेज हवा के झोंके चल रहे थे। इधर लालू की माँ को तरह तरह के पकवान बनाने, फल फूल सजाने आदि काम के कारण जरा सी सांस लेने का मौका नहीं मिल पा रहा था। गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिछाकर मसहरी लगा दी गई। थके मांदे गुरुदेव भोजन करने के पश्चात पलंग पर जाकर सो गए। इसके बाद नौकर चाकरों को छुट्टी दे दी गई। मुलायम शैया पर आराम पाने के कारण गुरुदेव ने मन ही मन नंद रानी को आशीर्वाद दिया और तुरंत ही गहरी निद्रा में सो गए। किंतु अचानक ही आधी रात को उनकी नींद खुल गई। छत से पानी मसहरी को तर करता हुआ उनकी तौंद पर गिर रहा था। बाप रे, कितना ठंडा पानी है! वे चौंक उठ बैठे और तौंद पर गिरे पानी को पोंछ डाला। फिर बोले, नंदरानी ने मकान तो नया जरूर बनवाया है, पर पछा की कड़ी धूप के कारण लग रहा है छत फट गई है। निवाड़ वाला पलंग भारी नहीं था। मसहरी सहित उसे खींचकर दूसरी ओर ले गए और पुनः सो गए। लेकिन अभी आधा मिनट से अधिक नहीं हुआ था कि पुनः 2-4 बूंद ठंडा पानी उसी तरह टप टप तौंद पर उसी स्थान पर गिरा। गुरुजी उठ बैठे और चारपाई को दूसरी ओर खींच ले गए। इस बार भी फिर बूंद आ गिरी। फिर दूसरी ओर ले गए। फिर पहले की तरह पानी गिरा। अब तक बिस्तर काफ़ी भीग गया था, और इतना भीग गया कि सोने लायक तक नहीं रह गया। गुरुदेव अब सोचने लगे कि क्या किया जाए। नींद के कारण उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि मकान 3 मंजिला है। बूढ़े आदमी थे। अनजान जगह में दरवाज़ा खुलकर जाने में उन्हें डर लग रहा था। फिर भीतर रहना भी खतरे से खाली नहीं था। अब इस जो छत नया मकान है और बुरी तरह से फट गई है, पता नहीं कब सिर पर आकर के गिर पड़े। डरते डरते वे बाहर निकले। बाहर बरामदे में एक लालटेन जल रही थी, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पानी जोर से बरस रहा था और हवा भी तेज चल रही थी। कोई वहाँ कैसे खड़ा रहे? घर के नौकर चाकर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पता नहीं वे सब किस कमरे में सोते हैं। गुरु स्मृति रतन को इसका ज्ञान ही नहीं था। 2-3 बार उन्होंने आवाज़ दी और प्रत्युत्तर में किसी और का कोई जवाब नहीं आया। एक बेंच पड़ी थी। इस बेंच पर लालू के पिता के गरीब मुवक्किल बैठते थे। लाचारी में गुरुदेव उसी पर बैठ गए, और मन ही मन उन्होंने यह महसूस किया कि इससे उनकी मर्यादा पर ठेस पहुंची है। लेकिन इस समय इसके अलावा और कोई चारा भी न था। हवा में ठंड रहने के कारण सर्दी लग रही थी। गुरुदेव जी ने धोती का एक हिस्सा खुलकर सिर पर डाल लिया। दोनों पैर आपस में सटाकर उकड़ू बैठकर यथासाध्य आराम पाने की कोशिश करने लगे। दुखित थे।
इधर नींद के कारण आंखें ढपी जा रही थी। गरिष्ठ भोजन करने के कारण कई बार खट्टी डकारें भी आईं। नाना प्रकार की चिंता उन्हें सताने लगी। ठीक इसी समय एक नया उपद्रव आरंभ हो गया। पचाह के बड़े बड़े मच्छर कानों के पास गुनगुनाने लगे। ढपती हुई आंखों को उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु मन शंकित हो रहा, पता नहीं इनकी संख्या कितनी है। और 2 मिनट बाद ही गुरुदेव को मालूम हो गया कि इनकी संख्या अनगिनत है। काटने से जलन होती है, वैसे ही खुजलाहट। स्मृति रतन ने तुरंत उस स्थान को छोड़ने में ही कल्याण समझा। वे वहां से कुछ दूर हट गए, मगर मच्छरों ने उनका तनिक पीछा नहीं छोड़ा। बराबर मच्छरों को भगाने के लिए गमछा फटकारते रहते, किंतु आक्रमण उनका रोका नहीं जा सकता था। थोड़ी देर में वे इधर उधर दौड़ने लगे। इस सर्दी में भी पसीने से लथपथ हो गए। एक बार उनके जी में आया, जोरों से चीख उठे, परंतु ऐसा करना बचपना होगा समझकर चुप लगा गए। कल्पना में उन्होंने देखा कि नंद रानी मुलायम बिस्तर पर मसहरी लगाकर आराम से सो रही है। घर के अन्य लोग भी अपनी अपनी जगह पर सोए हैं, लेकिन उनकी दौड़ धूप में जान फंसी है। तभी किसी घड़ी ने टन टन करके 4 बजने की सूचना दी। परेशान होकर बोले, काटो कम भक्तो, खूब काटो, जितना काट सकते हो काटो, अब मैं तुम्हें भगाने से रहा। इतना कहने के बाद वे अपनी पीठ को मच्छरों के हमले से बचाने के लिए दीवार से सटकर बैठ गए और फिर बोले, अगर सवेरे तक जीवित रहा तो इस अभागी देश में फिर कभी नहीं आऊँगा और पहली गाड़ी से चल दूंगा। यहाँ आने का मन नहीं करता। अब समझ गया, बाप रे बाप। यही सब सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। रात भर की थकान के कारण बड़े बेखबर सो रहे थे। इधर नंद रानी काफ़ी तड़के उठ गईं, क्योंकि गुरुदेव की सेवा में काम करना था। रात में गुरुदेव ने केवल जलपान मात्र किया था। आज उस घाटे को पूरा करने की उनकी तीव्र इच्छा थी। नीचे उतरने पर देखा गुरुदेव जी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। गुरुदेव मेरे से पहले उठ गए जानकर वे अत्यंत लज्जित हो गई। कमरे के भीतर जाकर देखा तो वे नदारद थे। यह क्या हुआ? दक्षिण की चारपाई उत्तर की ओर कैसे चली गई? उनका झोला खिड़की के बाहर पहुंच गया है। पूजा के सामान और आसन आदि दूर बिखरे पड़े थे। बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। बाहर आकर वे नौकरों को बुलाने लगी। अभी तक नौकरों में से भी कोई नहीं जगा था। और जब यह हालत है तो गुरुजी कहाँ गए? अचानक नंद रानी की नज़र एक और उठी। अरे यह क्या? एक कोने में अंधेरे में आदमी की तरह ना जाने कौन बैठा। हिम्मत करके वे आगे बढ़ाई तो देखा ये तो गुरुदेव है। आशंका से चिल्ला उठी, गुरुजी। गुरुजी की नींद टूटी। आंखें खोलकर देखा, धीरे से सीधे बैठे। नंद रानी चिंता, लज्जा और भय के कारण अवरुद्ध कंठ से पूछ बैठी, गुरुजी आप यहाँ क्यों? गुरुजी उठ खड़े हुए बोले, बेटी रात भर मेरे दुखों की सीमा नहीं रही। क्यों गुरुदेव? तुमने यह जो नया मकान बनवाया तो जरूर है, पर बेटी ऊपर की सारी छत चिटक गई है। रात भर पानी की बूंदें टप टप मेरे ऊपर गिरती रहीं। कहीं छत ना गिर जाए इसलिए डर कर बाहर भागा, लेकिन यहाँ भी बचाव नहीं कर सका। टिड्डियों की तरह मच्छरों का झुंड सारी रात काटता रहा। रात भर इधर उधर दौड़ता रहा। इन मच्छरों ने आधा खून पी लिया। बहुत दिनों से मनाने और आराधना करने पर गुरुजी यहाँ आए थे और यहाँ उनकी हालत देखकर नंद रानी की आंखें गीली हो गई। बोली, मगर गुरुजी यह मकान तो 3 मंजिला है। बरसात का पानी 3-3 छतों को पार करके कैसे गिर सकता है? किंतु यह कहते कहते अचानक नंद रानी रुक गईं और उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि इस कांड के पीछे किसका हाथ हो सकता है। उनके बेटे लालू का। उन्हें पक्का विश्वास था। वह दौड़ी हुई कमरे में आई तो देखा बिस्तर काफी भीगा हुआ था और मसहरी के भीतर अभी तक बूंदें टपक रही थी। चौंक कर ऊपर देखा तो मसहरी के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा कपड़े से बंधा पाया। अभी तक वह पूरी तरह गल नहीं पाया था सर्दी के कारण। पागलों की तरह दौड़कर वे बाहर आई। नौकरों में जिसे सामने देखा उसे चिल्लाकर कहने लगी, पाजी ललुआ कहाँ है? ढूंढ कर लाओ, शैतान जहां मिले मारते मारते पकड़ कर लाना। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे। पत्नी का चीखना चिल्लाना देखकर उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या? यह क्या कह रही है? नंद रानी ने रोते हुए कहा, या तो ललुआ को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं आज ही गंगा में डूबकर अपने पापों का प्रायश्चित करूं। क्यों, किया क्या है तुम्हारे बेटे ने? बिना अपराधी गुरुदेव की कैसी गति बना दी उसने। आओ आकर देखो अपनी आंखों से उसकी करनी। सभी अंदर गए। नंद रानी सब दिखाकर पति से बोली, अब तुम ही बताओ, इस शैतान लड़की को लेकर कैसे कोई इस घर में रह सकता है? गुरुदेव जी की समझ में अब सारी बात आ गई और अपनी बेवकूफ़ी पर वह खिलखिलाकर हंस पड़े। लालू के पिता दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़े हो गए लज्जा से। एक नौकर ने आकर बताया, किंतु लालू तो अब बाबू कोठी में है ही नहीं। तब दूसरे ने आकर बताया कि वे मौसी के यहाँ मिठाइयाँ खा रहे हैं। मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया। मौसी से मतलब नंद रानी की छोटी बहन। उनके पति भी वकील थे और दूसरे मोहल्ले में रहते थे और इसके 15 दिनों तक लालू ने इस मकान में प्रवेश नहीं किया। यद्यपि गुरुदेव ने उसे माफ़ तो कर दिया, पर फिर भी लालू डर से दोबारा घर में नहीं आया 15 दिन तक।